भारत में सबसे कॉमन डाइट प्रॉब्लम ये है कि हम प्रोटीन कम खाते हैं, सबसे ज़्यादा। मतलब पूरे पूरे देश में। जो नॉन वेजिटेरियन जो हैं, जो मांसाहारी हैं, उनके डाइट में इतनी प्रॉब्लम नहीं मिलती हमें। उनकी अलग टाइप की प्रॉब्लम मिलती है, वो ज़्यादा खाते हैं। और जो वेजिटेरियन हैं वो तो हर जन को हम लोग को बैलेंस करके देना पड़ता है। सारे वेजिटेरियन जो आपके पास आते हैं आपको उन्हें कहना पड़ता है कि प्लीज प्रोटीन खा लो। 60 to 70%। आजकल थोड़ी जागरूकता हो गई है, प्रोटीन को बल्कि लेकर अभी ज़्यादा प्रोटीन खाने लग गए हैं वेजिटेरियंस भी। काफ़ी कुछ क्लास ऐसा है। ज्यादा प्रोटीन क्या होता है? जैसे कि वो बोलेंगे हाँ मुझे कार्ब्स नहीं खाना है, मैं सुबह चिल्ला ही खाऊंगे। ओके ओके। ठीक है। और डिनर पे हम केवल पनीर और वेजिटेबल्स ही खाएंगे, प्रोटीन एंड वेजिटेबल्स। तो इस तरह के भी लोग आते हैं। अब उनको ये लगता है कि दाल में क्या कार्ब्स नहीं होते। इनफैक्ट ये मैं ब्रेक करना चाहूँगी, जो भी पल्सेस हैं इट इज़ अ सेकेंड क्लास प्रोटीन। और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो प्रोटीन से डबल होते हैं। जैसे आप अगर आपने दाल खा लिया बहुत ज्यादा कार्ब्स भी मिलेंगे उस दाल से। हाँ, Okay. बहुत कार्ब्स ही मिलते हैं। ओके। तो बट इस तरह का ट्रेंड चल रहा है, बट मोस्टली मैंने देखा है कि प्रोटीन कम ही होता है लोगों के डाइट। पहले हम नॉन वेज गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन लिस्ट करेंगे और फिर वेज ऑप्शंस भी दे दो ताकि लोग उस खुद का डाइट चार्ट बना सके एटलीस्ट टू सम डिग्री। यस। नॉन वेज में चिकन, फिश, अंडे। या सो वाइट मीट बेटर होता है, विच इज़ चिकन एंड फिश। और अंडा, दैट इज़ नॉन वेजिटेरियन। एंड उसमें चिकन में आप लीन मीट ले लो, जो कि फ़ैट कम होता है। फिश भी जो लो फैट वाले होते हैं वो ले लो, तो ये चिकन फिश हो गया। एंड अंडे में अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, ऐसा नहीं है कि योग से बढ़ता ही है कोलेस्ट्रॉल, काफ़ी लोगों का बढ़ता है, काफ़ी लोगों का नहीं बढ़ता है। एक योग लिया हुआ अच्छा है जी। तो वो हो गया अंडा। एंड या 3 सोर्सेज हम सबको देते हैं। कोई हमसे रेड मीट मांगता है तो हम बोलते हैं कि आप सप्ताह में एक बार ले लो, उससे ज़्यादा नहीं। ओके। और वेज? वेजिटेरियन के प्रोटीन सोर्सेज में अब ये हो गया फर्स्ट क्लास प्रोटीन। फर्स्ट क्लास प्रोटीन का मतलब क्या होता है कि उसमें सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ओनली फर्स्ट क्लास प्रोटीन में ही हमको मिलते हैं, सेकेंड क्लास प्रोटीन में नहीं मिलते हैं। और जो भी फर्स्ट क्लास प्रोटीन है वो सब एनिमल सोर्स से मिलते हैं। तो जैसे कि अंडा हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, या दूध, दही, पनीर, चीज़, ये सारा हो गया फर्स्ट क्लास प्रोटीन फ्रॉम एनिमल सोर्स बट वेजिटेरियन। जी। ठीक है। तो अभी तो आप वेजिटेरियन, सबसे पहले तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन उनके पास एक ही ऑप्शन है, एवरीथिंग इज मिल्क बेस्ड। ठीक है। नाउ उनके पास सेकेंड ऑप्शन ऑफ प्रोटीन इज ओनली पल्सेस, और कुछ नहीं है। पल्सेस फैमिली, जैसे कि मूंग दाल, चना दाल, सोयाबीन, मसूर दाल, छोले, राजमा, बेसन का आटा, ये सारे के सारे पल्सेस हैं, सेकेंड क्लास प्रोटीन होते हैं। इनको सेकेंड क्लास क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें ऑल दी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं मिलते हैं हमको। वो जब एक दूसरे ग्रुप ऑफ फूड से मिलते हैं तभी वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन, मतलब एक तरह से कंप्लीट बनते हैं। फर्स्ट क्लास प्रोटीन तो नहीं बनते। जैसे कि आपने देखा होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा इडली सांभर के साथ खाया जाता है। दैट मीन्स उसमें ग्रेन में राइस हो गया, राइस के साथ में उड़द दाल एंड तुअर दाल। सो वो मिल के कंप्लीट प्रोटीन बन सकता है। दाल चावल। दाल और चावल सुपर्ब कॉम्बिनेशन। छोले पराठा, राजमा राइस। मतलब अनाज के साथ दाल को मिला लो। दाल भी अनाज ही होता है, तो वो दोनों मिलके कॉम्बिनेशन सही बन जाता है। Okay. तो ये हम कहते हैं कि आप हमेशा दाल को एक ग्रेन के साथ में, अनाज के साथ में कंबाइन करो। दाल एंड रोटी, राइस, ज्वार रोटी, मिलेट्स, जो भी आप वैसे कंबाइन करो, सो टू मेक अ कंप्लीट प्रोटीन। सो पल्सेस हो गए सेकेंड क्लास प्रोटीन। थर्ड ऑप्शन ऑफ प्रोटीन जो होता है वेजिटेरियन के लिए, नट्स होते हैं। नट्स जैसे कि काजू, पिस्ता, ये, बट उसमें फैट ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन कम होता है। बट उसको हम प्रोटीन के रूप में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है। तो यही प्रॉब्लम होता है। दिन में कितने खाने चाहिए काजू या So- बादाम या जो भी? और क्या सोक करना चाहिए? सो ग्राउंड रूल है नट्स खाने का, एक मुट्ठी बंद में जितने भी नट्स आए हम उतना खाएंगे, अच्छा है। चाहे आप काजू खाओ, पिस्ता खाओ, बादाम खाओ, वॉलनट लो, एनीथिंग, एक मुट्ठी। दैट इज़ द ग्राउंड रूल। भारत जो है हमारा बहुत गर्म देश है, तो उसमें जो नट्स बहुत गर्मी करते हैं पेट में जाके, तो गर्म की तासीर को कम करने के लिए अगर हम नट्स को भिगो देते हैं तो उसमें थोड़ी वो डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है, पाचन शक्ति, मतलब पचाने की शक्ति बेटर हो जाती है उसकी। मेरे ख्याल से अखरोट और बादाम के छिलके भी निकाले जाते हैं इसी वजह से। बादाम के छिलके निकाल सकते हैं, बट ऐसे भी खा सकते हैं। बट डाइजेस्टिबिलिटी बेटर करने के लिए भिगोते हैं तो वो डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है इसके लिए। पीनट्स, लाइक
ग्राउंड नट्स, उसे भी ये देखो मैं रील ट्रेंड्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो वो दाल चावल भी मैंने रील ट्रेंड से सीखा है। और अभी एक नया रील ट्रेंड आया कि सुपर फूड इज सोक्ड ग्राउंड नट्स, पर आप इसी कैटेगरी में डाल दोगे? हाँ, सेम, क्योंकि नट्स ही है। सब नट्स ही हैं, बट पीनट की एलर्जी ज़्यादा होती है, तो हम सबसे पहले पूछते हैं पीनट देने के पहले आपको एलर्जी तो नहीं है, तो आप ले लें, वो भी एक मुट्ठी। ओके। अगर हमारे देश के वेजिटेरियंस को हर दिन ज़्यादा प्रोटीन खाना है, जैसे जो लोग जिम करते हैं या ज़्यादा फिजिकली एक्टिव है, तो क्या हर दिन पनीर खा सकते हैं? या हर दिन पनीर खा सकते हैं? पनीर में बहुत फ़ायदा होता है। एक तो आपको जैसे कि आप, जैसे हम लेडीज़ की बात करें, जब हम स्टेज पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। पनीर में सबसे पहले तो होता है प्रोटीन, दूसरा होता है उसमें कैल्शियम, और तीसरा होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कोलेस्ट्रॉल। तो पनीर हम रोज़ खा सकते हैं। इनफैक्ट एक बार मैंने ट्राई किया था अपने ऊपर एक डाइट, जिसमें कि मैंने 1 साल तक लंच एंड डिनर में केवल पनीर की सब्जी खाई, और साथ में ऑफकोर्स रोटी एंड वेजिटेबल्स। लंच एंड डिनर बोथ। ओके। सो कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब सही था, नो प्रॉब्लम। वाह, आई एम अज्यूमिंग कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो आप ब्लड रिपोर्ट भी ले रहे हो खुद की। ओके, सो हर दिन खा सकते हैं, मैं मानता हूँ कि खाना चाहिए। बहुत सारे भारतीय कभी नॉनवेज खाएंगे नहीं, एंड दैट्स फाइन, वो हर किसी की खुद की पर्सनल चॉइस होती है, पर एट द सेम टाइम प्रोटीन पर फोकस करना चाहिए थोड़ा सा, वरना बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे आगे जाकर।